मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है और पर कर रही है। हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत। तो प्रेमानंद महाराज जी की जो पैदल यात्रा थी जो रात को 2 बजे निकलती थी वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, वो ब्रजवासियों की शिकायत करने से। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये फॉर्मेट जारी किया है जो प्रेमानंद महाराज जी की टीम ने। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप इनकी लैंग्वेज सुनिए, जो दोस्तों ये ब्रजवासी है इनकी लैंग्वेज सुनिए, किस तरह से बात करते हैं, सुनिए। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रसाद। सुना इनके बात करने का तरीका, ये तो महाराज जी को साक्षात आतंक बोल रहे हैं। और तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में जहां रहता है वहां की लैंग्वेज यूज करता है। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हैं तो आप बुंदेलखंड की भाषा बोलेंगे। अगर आप बम्बई में है, दिल्ली में है या फिर और भी अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में रहते हैं तो वहां की लैंग्वेज की भाषा बोलेंगे। क्या दोस्तों आपको लगता है कि ये ब्रजवासी जो है ये ब्रजवासी की ब्रज की भाषा है? ब्रज की भाषा ऐसी नहीं है। ये जो लोग जो बोल रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि वृंदावन में आकर बस गए हैं, फ्लैट खरीद कर, रहते कहीं और हैं, इनका घर कहीं और है। एक्चुअली में वृंदावन की जो महिमा है, जो प्रेमानंद ने महिमा का जो बखान किया है दोस्तों, महिमा के बारे में बताई, वृंदावन की जो महिमा बताई गई है उससे ये प्रभावित होकर वृंदावन में रहने लगे। अपने वहाँ से ढोल लगाने पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं, भयंकर रात तो इतना बड़ा। अब इनको वृंदावन की भक्ति हजम नहीं हो रही है। हजम इसलिए नहीं हो रही, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब अगर इनको यही दिक्कत थी तो भाई वहां से फ्लैट ले कहीं और ले लेते। अब वो केली को जो मार्ग है मित्रों, वो एक्चुअली में प्रेमानंद महाराज जी वहां से परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और उनको लुभाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वो तरह तरह की चीज़ों को अपनाते हैं, जैसे कि ढोल नगाड़े बजाना, आरती गाना, उनकी आरती उतारना और बच्चों को भगवान का रूप बना के तैयार करना। जिस व्यक्ति ने शादी करी है वो पति पत्नी आते हैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए, वो एक सरल मार्ग है। ऐसे प्रेमानंद महाराज जी तो किसी मिल नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके आश्रम में भीड़ रहती है। तो आप खुद देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो ब्रजवासी है इनकी लैंग्वेज आपने सुनी। आइए दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ ओरिजिनल जो वहाँ के रियल के जो ब्रजवासी है वो किस तरह से बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका सुनिए। सावधान रहियो, घोरिन पैसा उतारो, कारो है कढ़ाई बनो भान को जमाई तेरे कर दई सगाई। अब कह रहे हैं सब छोरा तो कारो है। यहाँ पर रहते रहते इनके बात करने का तरीका दोस्तों आप समझ जाएंगे। जो व्यक्ति दोस्तों कई सालों से उनकी एक पीढ़ी बीत जाती, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, जो कई जिसका जन्म ही वहाँ हुआ है दोस्तों, वो वहाँ की लैंग्वेज की भाषा बोलता है। आप इनकी भाषा से, इनकी बात करने तरीके से समझ जाएंगे कि ये रियल के ब्रजवासी हैं। और आप इनको देखिए, ये इनकी बात करने तरीका देखिए, ये किस तरह से बात कर रहे हैं। क्या ये सच में ब्रजवासी है? नहीं दोस्तों, ये ब्रजवासी नहीं है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं जो वहाँ पर बस गए हैं, वहाँ पर रहने लगे हैं। किसी माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, पहचान वालों के माध्यम से इन्होंने फ्लैट ले लिया है और वृंदावन में दोस्तों रहने लगे। क्योंकि वो इसलिए कि प्रेमानंद महाराज जी ने और इंद्रेश जी महाराज जी ने और हमारे जो देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने और अनिरुद्ध आचार्य जी ने, ऐसे कई महान संतों ने दोस्तों वृंदावन की जो महिमा बताई है उस महिमा से प्रभावित होकर ये लोग वहाँ पर रहने लगे। अब वहाँ पर रह रहे हो तो भक्ति वाला क्षेत्र है, जहाँ भक्ति होगी, गंगा किनारे चले जाओ, चाहे नर्मदा किनारे चले जाओ, वहाँ तो आरती पूजा पाठ तो होगी। अब समस्या ये है कि अब जिसको पूजा पाठ से दिक्कत होगी वो तो वहाँ भी जाके कंप्लेन कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति वहाँ रहता है, जो कई वर्षों से रहता आ रहा है दोस्तों, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करता। कंप्लेन वो लोग करते हैं जो लोग नए लोग आके बस जाते हैं। आप भी जिस क्षेत्र में रहते हो दोस्तों, तो आप भी वहाँ पर कभी कंप्लेन नहीं करते होगे प्रशासन से। छोटी मोटी चीज़ों पर कंप्लेन करते होगे, नाली हो गई, रोड हो गई, सड़क हो गई, लाइट हो गई, ऐसी कंप्लेन करते होगे। लेकिन अगर आप भक्ति वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, कोई यात्रा जा रही है, कोई मतलब यानी कोई जुलूस निकल रहा है, तो कभी कंप्लेन नहीं होती है। मैं भी जहाँ रहता हूँ वहाँ भी एक ऐसे ही माहौल है। लेकिन मित्रों
इस तरह की बातें और इस तरह का दोस्तों ज्ञापन कोई नहीं सौंपता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कौन लोग ये हैं और कौन सच्चा है और कौन दोस्तों झूठा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रेमानंद महाजी क्षमा चाहता हूँ, ब्रजवासियों से क्षमा चाहता हूँ और उन सभी से क्षमा चाहता हूँ जिनको मेरे वीडियो देखकर बुरा लगा है। जय श्री राम। 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन